एक और सदिश और कुछ सदिश हम लोग पढ़ते हैं, और विस्थापन और स्थिति सदिश। तो हमारा अगला टॉपिक है स्थिति सदिश व विस्थापन सदिश। ये टॉपिक भी बड़ा इजी सा है। स्थिति का क्या मतलब है? किसी भी वस्तु की स्थिति को बताना। वस्तु की स्थिति को कहां से बताते हैं? मूल बिंदु से। तो मान लो कोई भी दो अलग अलग बिंदु हैं, ये बिंदु है P और ये बिंदु है Q। तो मूल बिंदु के सापेक्ष एक सदिश है जो इस बिंदु P की स्थिति को व्यक्त करता है। इसको हम बोलेंगे RP। हमने इसको क्या बोल दिया? RP। और ये आ गया मान लो P डैश, या इसको हमने बोल दिया R1। इसी तरह से इस बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमने दूसरा सदिश ले लिया R2। यहाँ पे R1 और R2 क्या है? ये परिमाण है। परिमाण कितना दूर है मूल बिंदु से वो बिंदु, और ये दिशा है, किस दिशा में है। तो यहाँ पे R1 व R2 सदिश जो हैं, ये कौन से सदिश हैं? स्थिति सदिश। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये दोनों कैसे सदिश हैं? स्थिति सदिश हैं। अब कोई कण मान लो बिंदु P से बिंदु P डैश तक पहुंच जाता है कुछ टाइम में। तो ये बिंदु P से P डैश तक पहुंच जाता है इस तरह से। तो ये जो सदिश है, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के विस्थापन को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे इस सदिश का हमने नाम रख दिया, मान लो ये सदिश हमने ले लिया PP डैश सदिश। PP डैश सदिश ये कैसा सदिश है? ये विस्थापन सदिश है। दो बिंदुओं के बीच के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो यहां से ये चीज क्लियर है कि स्थिति सदिश क्या होता है और विस्थापन सदिश क्या होता है। ठीक है, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के बारे में हमने क्लियर कर लिया। तो फिर से डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? स्थिति सदिश क्या होता है? किसी भी बिंदु की, वे सदिश जो किसी भी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करते हैं, उन सदिशों को स्थिति सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का विस्थापन जो सदिश व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्थापन सदिश कहते हैं। ये चित्र है, ये मूल बिंदु है O, यहाँ पे जो OP है R1, ये एक स्थिति सदिश है। R2 भी स्थिति सदिश है। R1 बिंदु P की स्थिति को व्यक्त करता है, R2 बिंदु P डैश की स्थिति को व्यक्त करता है। ये जो सदिश है PP डैश, ये विस्थापन को व्यक्त करता है बिंदु P से P डैश तक। अच्छा, अगर हमें ये PP डैश को स्थिति सदिशों के रूप में लिखना हो तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये प्रदर्शित करने का तरीका है स्थिति सदिश को और विस्थापन सदिश को। अब इसके बाद हम लेते हैं एक, जैसे हमने पढ़ लिया है एक समान सदिश क्या होते हैं। दो सदिश एक समान सदिश हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों के परिमाण और दोनों के, तो ये जो दो सदिश हैं, ये दोनों सदिश एक दूसरे के समान हैं। तो सदिश A बराबर सदिश B। लेकिन ये जो दो सदिश हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। सदिश A नॉट इक्वल टू सदिश B। तो दो सदिश एक समान सदिश होंगे जब दोनों के परिमाण और दोनों की दिशा एक बराबर होंगी। तो दो सदिशों के बराबर होने के लिए क्या हमें चाहिए? दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और दोनों की दिशा भी बराबर होनी चाहिए। तो नोट कर लेंगे आप इसको। दो सदिश एक समान सदिश होते हैं जब दोनों सदिशों के परिमाण व दिशा समान हो। ठीक है। अच्छा, तो ये दो सदिश एक दूसरे के बराबर हैं, ये दो सदिश एक दूसरे के बराबर नहीं है। चलिए
अब नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। तो हमने यहां पे ये पढ़ लिया कि स्थिति सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है। अब अगर सदिश को हम किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें तो किसी वास्तविक संख्या से सदिश का गुणनफल, किसी वास्तविक संख्या से अगर सदिश को गुणा करें तो मान लो हमारे पास कोई सदिश है और ये है सदिश a, और इस सदिश को हम एक वास्तविक संख्या 2 से गुणा कर देते हैं तो ये सदिश हो जाएगा 2a। तो किसी धनात्मक संख्या से, किसी धनात्मक संख्या से गुणा करने पर दिशा अपरिवर्तित रहती है, दिशा अपरिवर्तित रहती है तथा दिशा तो नहीं बदलेगी, तथा परिमाण संख्या के गुणज के रूप में बढ़ जाता है, गुणज के रूप में बढ़ जाता है। तो अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो परिमाण 2 गुना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे परिमाण 3 गुना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे परिमाण 4 गुना हो जाएगा। तो परिमाण बढ़ता जाएगा और दिशा अपरिवर्तित रहेगी। कब? जब किसी धनात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं तो। मान लो हमने ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया, मान लो हमने ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया तो ये है a और हमने इसको गुणा कर दिया -2 से, तो -2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -2a। तो ऋणात्मक संख्या से यदि किसी ऋणात्मक संख्या से, ऋणात्मक संख्या से, अच्छा डबल हो जाएगा तो इसको और थोड़ा बढ़ा दो, ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर दिशा विपरीत हो जाती है, दिशा कैसी हो जाती है? विपरीत हो जाती है, तथा दिशा तो विपरीत हो जाएगी तथा परिमाण जो है, परिमाण संख्या के गुणज के रूप में बढ़ता है। परिमाण तो उतना ही गुना हो जाएगा जिससे आपने गुणा किया। अब मान लो कोई दशमलव वाली संख्या है उससे गुणा कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये है a और हमने इसको गुणा किया है 1.5a से, तो ये इसका परिमाण 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना। परिमाण कितना गुना हो जाएगा? 1.5 गुना। ये कितना है? 1.5a। अब अगर -1.5a से करेंगे तो ये है a और ये है -1.5a। तो जब भी किसी संख्या से हम उसको गुणा करते हैं, किसी सदिश को, तो परिमाण उतने गुना हो जाता है। लेकिन अगर संख्या धनात्मक है तो दिशा अपरिवर्तित रहेगी और अगर संख्या ऋणात्मक है तो दिशा विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी जस्ट। तो इस तरह से हम किसी संख्या से जब गुणा करते हैं सदिश को तो उसमें इस तरह से परिवर्तन होते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब हम सदिश के बारे में सीख गए हैं, कौन कौन से टाइप के सदिश हैं वो भी सीख गए हैं। एक सदिश यहाँ पे हम
बाद में बात करेंगे, एकांक सदिश के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि सदिशों को किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से घटाते हैं।